मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हमने प्रारंभ किया था कि शिक्षण के समय जब कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाता है तब शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण के समय शिक्षक का व्यवहार, ये टॉपिक हमने कल प्रारंभ किया। जब कक्षा में शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो बालक उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि शिक्षक जैसा उस प्रस्तुतिकरण करता है या जैसा ज्ञान प्रदान करता है वो उसको सही मानता है कि शिक्षक ही जो है वो सर्वज्ञाता है। हम छोटे बच्चों को एग्जाम्पल के रूप में, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको पढ़ाते हैं, तो जो वो स्कूल में जो पढ़ के आते हैं उसके आधार पर ही वो उसको सही मानते हैं कि उनकी मैडम या सर ने जो भी पढ़ाया वो बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अब हम उसी चीज़ को परिवर्तित करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं उसी विषय वस्तु को, तो बालक क्या कहते हैं, नहीं हमारी मैडम ने या सर ने ऐसा बताया, आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, बालक के ऊपर शिक्षक का प्रभाव है कि कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत बालक ने शिक्षक के द्वारा क्या सीखा है, क्या समझा है, वो उसको सर्वज्ञता मान रहा है। तो सर्वज्ञता मानने के कारण शिक्षक का व्यवहार कक्षा के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए कि बालकों के साथ इंटरेक्शन बना रहे, संप्रेषण बना रहे और उसके द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाए वो बहुत ही प्रभावी हो। क्योंकि जब आत्मविश्वास के साथ में शिक्षण कार्य किया जाता है, और आत्मविश्वास कब आता है, जब शिक्षक उस चीज विषय वस्तु को अच्छे तरह से समझ लेता है, उसके बारे में जान लेता है, उस विषय वस्तु को नए नए टेक्नोलॉजी से नए इनोवेशन के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, तो वो उस चीज को समझ जाता है और उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। छात्र की ये प्रवृत्ति होती है कि वो जो है शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करता है, और उस अनुकरण के लिए ही वो शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि उसका स्वरूप व्यवहार जो है अनुकरणीय होना चाहिए। यदि अनुकरणीय है तो बालक पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ना चाहिए, नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसमें आप लिखिए कि शिक्षक व्यवहार को सामान्य अर्थ में उसके विद्यालयी व्यवहार से लिया जाता है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में जो व्यवहार किया जाता है छात्र द्वारा
उसका अनुकरण किया जाता है, क्योंकि छात्र उन शिक्षक से जो सीखता है वही सीखे हुए ज्ञान को भविष्य में वो काम में लाता है, ज्ञान उपयोग उसका करता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक का जो व्यवहार है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, जो बालक पर उसका प्रभाव अच्छा पड़े और बालक उससे अधिक अधिगम करने की कोशिश करे। इसकी परिभाषा लिखिए आप। प्रोफेसर एस के परिभाषा। प्रोफेसर एस के दुबे। प्रोफेसर एस के दुबे ने इसकी परिभाषा दी है। शिक्षक व्यवहार का आशय, शिक्षक व्यवहार का आशय शिक्षक की संपूर्ण क्रियाओं से होता है, संपूर्ण क्रियाओं से होता है, जो कि कक्षा शिक्षण में एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के सफल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के सफल संचालन में प्रदर्शित होता है। प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा है, शिक्षक व्यवहार का आशय शिक्षक की संपूर्ण क्रियाओं से, मतलब पाठ्येतर और पाठ्य उपरांत, तो पाठ्य उपरांत में सहगामी क्रियाएं आती हैं और शिक्षण कार्य जब किया जाता है उस समय शिक्षक का व्यवहार कैसा है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन में शिक्षक कैसे अपनी विद्वता दिखा रहा, अपनी क्रिएटिव को दिखा रहा है, उस बात को इसमें जो है दिखाया जाता है। तो इन सब क्रियाओं के संचालन में एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो बालकों पर जो है गहरा प्रभाव डाले और बालक उससे सीखकर उन नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। इस प्रकार से शिक्षक का व्यवहार कक्षा में जो है कैसा होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बालकों के साथ एक मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ताकि बालक अपनी जो जिज्ञासा है या जो ज्ञान की पिपासा है या उसकी जो क्यूरियोसिटी है ज्ञान को लेकर, उस क्यूरियोसिटी को शांत करने की, उसको शिक्षक के आगे प्रस्तुत करके उसको शांत करने की या उस ज्ञान की पिपासा को शांत करने की कोशिश करें। इसलिए उसका व्यवहार कक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस महत्वपूर्ण व्यवहार का एनालिसिस जो है हमारे फ्लेंडर ने उस कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत उसका प्रयोग किया है, जो हमने आगे की कक्षाओं में करेंगे कि फ्लेंडर का कक्षागत शिक्षण क्या है। अब जो है शिक्षक व्यवहार की विशेषताएं कि कैसा शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, सिर्फ हम आज अभी पॉइंट्स लिखते हैं कि शिक्षक का व्यवहार कक्षा के अंतर्गत कैसा होना चाहिए। शिक्षक व्यवहार का संबंध सामाजिकता से होना चाहिए।
शिक्षक व्यवहार की विशेषताएं। पहला है सामाजिकता से परिपूर्ण। सामाजिकता से परिपूर्ण। दूसरा है क्रियाशील, मतलब एक्टिव होना। यदि शिक्षक खुद एक्टिव नहीं है तो वो छात्रों को भी एक्टिव नहीं कर सकेगा, क्योंकि खुद जब तक हम स्वयं एक्टिव नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो दूसरे से उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत और समूह में सामंजस्य बैठाने वाला। व्यक्तिगत एवं समूह में तारतम्यता। ठीक है, ये विशेष गुण उनमें कक्षा के अंतर्गत शिक्षक के शिक्षण कार्य करते समय उसके व्यवहार में होना चाहिए। क्रियाशील होना चाहिए, बालकों के बीच में तालमेल बैठाने वाला चाहिए, सामाजिकता के गुणों से उत्प्रोत होना चाहिए। बाकी का हम कल की कक्षा में करेंगे। अंतः क्रिया सिद्धांत जो उसका प्लेंडर का है वो हम कल चालू करेंगे। क्वेश्चन है आपका, शिक्षक का कक्षा शिक्षण में व्यवहार से आप क्या समझते हैं। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकले। ओके, थैंक यू।